नमस्कार। एक बार पुनः मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आप सभी का स्वामी विवेकानंद विद्यालय बरुआर हरदोई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मैं 10th बायोलॉजी के चैप्टर सेकंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हूं। आइए आज का सेशन प्रारंभ किया जाए। आपके सामने पहला सवाल, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन पहला है 1000 से 1100 ग्राम। ऑप्शन दूसरा है 1300 से 1400 ग्राम। ऑप्शन तीसरा है 900 से 1000 ग्राम। और ऑप्शन चौथा है 1600 से 1800 ग्राम। तो जो मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क जो होता है, वह तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। संवेदना, सोचना, विचार, शारीरिक नियंत्रण समस्त कार्य मस्तिष्क के द्वारा संचालित होते हैं, जो सामान्यतः 1300 से 1400 ग्राम का होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि सामान्यतः मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका भार 1300 से 1400 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग, ताप नियंत्रण का कार्य करता है। पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन है डाइसिफिलान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा मस्तिष्क का भाग है जो ताप नियंत्रण का कार्य करता है। तो जो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग है, मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस जो भाग है मस्तिष्क का, वह ताप नियंत्रण का कार्य करता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि हाइपोथैलेमस का कार्य जो है वो ताप नियंत्रण करना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। अगर मनुष्य किसी भी अनुक्रिया के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, जैसे आपके पिंच चुभोई जा रही है तो आप उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो आपके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इसका आंसर करने से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई हैं जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे शरीर में तंत्र का वह कौन सा भाग है जो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं, अनुक्रिया के प्रति प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तो पहला इसका ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क, तीसरा है मेरुरज्ज और चौथा है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो जो मेरुरज्ज है, अगर वह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कोई भी प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होंगी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर मेरुरज्ज, अगर मेरुरज्ज नष्ट हो जाता है मेरुरज्ज की, तो हम किसी भी अनुक्रिया के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है आग्नेयाशय ग्रंथि और चौथा है एड्रिनल ग्रंथि। तो जो एड्रिनल ग्रंथि होती है इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। आकस्मिक ग्रंथि जो है एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। लेकिन जो आग्नेयाशय है वो हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, या अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? आग्नेयाशय ग्रंथि। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो आग्नेयाशय है वो मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं। साइटोकानिन प्राप्त होता है। तो साइटोकानिन
जो है वो एक पादप हार्मोन है, यहाँ पर पौधे में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। और आपको बताना है कि जो साइटोकाइनिन नाम का पादप हार्मोन है उसका स्रोत क्या है, वो कहाँ से प्राप्त होता है कृत्रिम रूप से। पहला ऑप्शन है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पहला ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पौधों के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है फफूंदी से। तो जो साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन है इसको कृत्रिम रूप से फफूंदी द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो साइटोकाइनिन है वो आपका कृत्रिम रूप से फफूंदी द्वारा प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन एवं विवर्धन को रोकता है। कोशिका विभाजन का तात्पर्य है, जैसा कि जो थियोडर स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया था कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप ही बनती हैं, अर्थात पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कोशिका विभाजन को कौन रोकता है। यहाँ पे कोशिका विभाजन को रोकने वाले हार्मोन का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन हुआ है एथिलीन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है एब्सिसिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन है एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर प्रोपेन और एमिनो अम्ल ये 2 हार्मोन ही नहीं हैं, ये एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है, प्रोपेन एक गैस है, ये दोनों जो हैं हार्मोन नहीं है, इसलिए ये तो ऑप्शन होंगे नहीं। और बचता है आपका एथिलीन। तो पौधों में एकमात्र ऐसा एथिलीन हार्मोन है जो गैसिक फॉर्म में पाया जाता है। एथिलीन फलों को पकाने में मदद करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो सी एब्सिसिक अम्ल है वो पौधों में पाया जाने वाला एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं पौधों में, एक वृद्धि प्रेरक और एक वृद्धि रोधक। ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं, विवर्धन को रोकने का कार्य करते हैं, विवर्धन करते हैं, कोशिका विभाजन को रोकते हैं, उन्हें हम वृद्धिरोधक हार्मोन कहते हैं। तो जो एब्सिसिक अम्ल है वह एक वृद्धिरोधक हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। साइटोकाइनिन कम करता है। तो जो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जिब्रेलिन ये जो हार्मोन हैं, ये हार्मोन वृद्धि प्रेरक हार्मोन हैं, ये पौधों में वृद्धि को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे बताना है आपको कि साइटोकाइनिन का कार्य क्या है, साइटोकाइनिन का कार्य क्या है, किस प्रक्रिया को कम कर देता है। पहला ऑप्शन है पुष्पन काल को कम करना, दूसरा ऑप्शन है प्रसुप्ति काल को कम करना, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर निषेचन काल को कम करना, और चौथा ऑप्शन है इन सभी को। तो जो साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन है इसका मुख्य कार्य होता है प्रसुप्ति अवस्था को कम करना, या प्रसुप्ति काल को जो है कम कर देता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन है वो सुषुप्तावस्था को कम करने का कार्य करता है, प्रसुप्ति काल को कम करने का कार्य करता है। प्रसुप्ति काल का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जो जैसे बीज हैं, बीज भूमि में जब पड़े होते हैं तो उनका अंकुरण नहीं होता है, जब उनके अंकुरण का समय आता है तभी वो अंकुरित हो जाते हैं। हर समय बीज अंकुरित नहीं होते हैं। गेहूं का बीज अगर ज़मीन में पड़ा हुआ है तो गेहूं का सीजन आएगा तभी उसमें अंकुरण होता है। तो जब तक बीज अंकुरित नहीं होता है तब तक वो सुषुप्तावस्था में रहता है, प्रसुप्ति अवस्था में रहता है। और साइटोकाइनिन जो होता है इस प्रसुप्ति अवस्था को कम करता है, अर्थात अंकुरण को, वृद्धि को प्रेरित करने का कार्य करता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मास्टर ग्रंथि है, यहाँ पर आपको बताना है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा ऑप्शन है एड्रिनल, तीसरा ऑप्शन है पीनियल काय, और चौथा ऑप्शन है पीयूष। ये चारों आपके सामने ग्रंथियों के नाम दिए हुए हैं। तो जो मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को जो है हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो पीयूष ग्रंथि है उसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि पीयूष ग्रंथि जो है उसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नवा सवाल आपके स्क्रीन पर रहा कि पौधों में प्रकाश दीप्तिकाल पुष्पन को कम किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताना है किस हार्मोन के प्रयोग के द्वारा जो पौधों में दीप्तकालिता उत्पन्न की जाती है, दीप्तकालिता पुष्पन को कम किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सिन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन से, तीसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन से, और चौथा ऑप्शन है पुष्प हार्मोन से।
तो जो दीप्तकाल पुष्पन है वो जिब्रेलिन हार्मोन के प्रयोग के द्वारा कम किया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पौधों में जो दीप्तकाल पुष्पन है वह जिब्रेलिन के प्रयोग के द्वारा कम किया जा सकता है। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है एथिलीन हार्मोन पाया जाता है। पौधों में पाया जाने वाला एक एथिलीन हार्मोन है जो सामान्यतः फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य है फल पकाना। एथिलीन हार्मोन फल पकाता है। और यहाँ पर 4 अवस्थाएं दी हुई हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गैसीय अवस्था में, जलीय अवस्था में, ठोस अवस्था में, डी इन सभी अवस्थाओं में। तो आपको ध्यान देना है कि पौधों में पाए जाने वाला एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। बाकी सभी हार्मोन जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जलीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मादा लिंग हार्मोन है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो मादा सेक्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं, आपको बताना है फीमेल सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं। तो ये 2012 में आया हुआ प्रश्न है, यहाँ पे ये 2012 उत्तर प्रदेश परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो अग्न्याशय में पाई जाती हैं लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ, वहाँ पे बीटा सेल्स होती हैं, उसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये सेक्स हार्मोन नहीं है। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, जो एंड्रोजन है वो मेल सेक्स हार्मोन्स है और जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो एस्ट्रोजन है वह एक एस्ट्रोजन सामान्यतः मादा लिंग हार्मोन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन इंसुलिन बनता है, आपको बताना है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से बनता है। तो पहला ऑप्शन है पीनियल ग्रंथ के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथ द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथ के द्वारा और चौथा ऑप्शन है अग्न्याशय द्वारा। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो अग्न्याशय में बीटा सेल्स पाई जाती हैं, बीटा सेल्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी अगर हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है जिसको हम मधुमेह रोग कहते हैं। सामान्यतः इसे डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो अग्न्याशय द्वारा बनता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन के लिए सहायक है। ऑप्शन पहला है साइटोकाइनिन, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा है एब्सिसिक एसिड और चौथा है एथिलीन। तो जैसा कि हमने आपको बताया था अभी कि एब्सिसिक एसिड और एथिलीन ये 2 वृद्धिरोधक हार्मोन हैं। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन ये दोनों वृद्धिरोधक हार्मोन हैं। बचा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो गाइस इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो साइटोकाइनिन है वो वृद्धि प्रेरक हार्मोन के साथ साथ कोशिका विभाजन में सहायता करने वाला हार्मोन है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि जो है उसे मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मस्तिष्क के अधतल पर, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क के पृष्ठतल पर, तीसरा ऑप्शन है सेरेबेलम पर, चौथा ऑप्शन है सेरेब्रम पर। ये 2012 उत्तर प्रदेश परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि तो पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क के आधार तल पर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। आपको बताना है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग जिसे शुगर या डायबिटीज़ या इंसुलिन का रोग भी कहा जाता है। तो गाइस अब आंसर आप जान ही गए होंगे
कि इंसुलिन का रोग इसे कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह रोग के जो उपनाम हैं डायबिटीज़, शुगर और इंसुलिन का रोग, ये इसके उपनाम हैं। तो आज ये 15 प्रश्नों का संकलन आपके सामने था। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो से अधिकतम लोग लाभ उठा सकें, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। और अगर कहीं पे कोई त्रुटि है या और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मैसेज करें 9621727242। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा।